नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं 3 सब्जेक्ट के बारे में बोलना चाहता हूँ। पहला मैं ये बात करने आया था कि क्यों मैं जापान के में निवेश करने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ और वॉरेन बफेट से मैंने ये सीखा। वॉरेन बफेट 2 साल से लगभग ये कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में मैं बात करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि निफ्टी ईवी इंडेक्स कोई चीटिंग का मामला है, चीटिंग ना है, नॉट चीटिंग। ये एक्चुअली ईवी कंपनीज़ नहीं है, लेकिन उनको ईवी कंपनी बोल के उसमें डाल रहे हैं। तो मैं इसके बारे में कुछ बात करूँगा। ईवी इंडेक्स के बारे में मेरा क्या ख्याल है। इसको हम सफ़ेद जूट बोलते हैं। ये एनएसई की तरफ से सफ़ेद जूट है, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है जो प्योर प्ले ईवी कर रहा है। लेकिन आज ईवी इतना फैशन में हो गया है, तो लोग ईवी के नाम से मार्केट में आने के लिए तैयार उत्सुक हैं। तो वो बाइंग फ्रेंसी को एनकरेज करने के लिए एक ईवी इंडेक्स कायम किया गया है, लेकिन इन कंपनियों में उतना ईवी बिजनेस नहीं है। इसके बारे में आज मैं बात करूँगा। तो और तीसरा बात करूँगा वेट लॉस ड्रग्स के बारे में और भारत में किन-किन कंपनियों में वेट लॉस ड्रग्स मैन्युफैक्चर करने की क्षमता है। इन 3 के इश्यूज़ के बारे में बात करूँगा। तो पहले मैं करूँगा जापान के बारे में कि हम सब लोग जो एक इंटरनेशनली मैस मार्केट वॉच कर रहे हैं, हमको सब पता है कि अमेरिका और जापान में इंटरेस्ट डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा ही रहेगा। तो ये लगभग 2-3 साल से वैसे ही है और अमेरिका में 475 दिन और काउंटिंग के लिए इन्वर्स यील्ड हो रही है। इन्वर्स यील्ड का मतलब है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर लोअर देन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। नॉर्मली जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स में जब अगर हम लंबे समय के लिए लोन लेते हैं, वो इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट लोन्स कम होना चाहिए। लेकिन अमेरिका में ये इन्वर्टेड यील्ड लगभग 1 साल से ऊपर है कि लॉन्ग टर्म यील्ड्स बहुत कम है, दाम कम है और शॉर्ट टर्म यील्ड्स की ज़्यादा है। ये नॉर्मली रिसेशन को इंडिकेट करती है, लेकिन लगभग 1 साल में रिसेशन नहीं आई है और अमेरिका इन्फ्लेशन से जूझ रहा है और उसको काबू में नहीं ला पा रहा है। जापान का प्रॉब्लम एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट है। 40 साल से जापान इन्फ्लेशन के लिए तरस रहा है और इन्फ्लेशन का नाम निशान नहीं है जापान में, अभी थोड़ा आया है। तो लोग को एनकरेज करने के लिए जापानीज़ गवर्नमेंट ने इतना येन प्रिंट करके मुफ्त में लोगों को दिया है कि लोग जाके स्पेंड करें। लेकिन जो इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ 89 से, उसके बाद से जापानीज़ लोग बाहर आके रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट और कंज्यूमर गुड्स में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं और सारा पैसा पिल्लों के नीचे रख रहे हैं। इसको लॉर्ड कीन्स ने लिक्विडिटी ट्रैप बोला था, वो लिक्विडिटी ट्रैप हो गया और डिफ्लेशन लो बीपी जैसी है। हाई बीपी के लिए हम दवा लेके क्यूर कर सकते हैं, लेकिन लो बीपी का क्यूर करना इम्पॉसिबल है। तो जापान में लो बीपी है और 40 साल बाद अभी इन्फ्लेशन 2% के ऊपर आया है। तो वो 0 से लेके 0.1% इंटरेस्ट उन्होंने रेज़ की है। लेकिन अमेरिका में 5.5% की इंटरेस्ट है। इसके कारण डॉलर स्ट्रेंथन हो रही है और येन चीप होती जा रही है। जापान के सारे बड़े कंपनियां जापान में सामान कम बेचते हैं और सारे सामान एक्सपोर्ट करते हैं और उनका बड़ा ट्रेड सरप्लस है, इसीलिए वो डॉलर एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो जापानीज़ कंपनीज़ का प्रॉफिट सुरक्षित है क्योंकि वो जापानीज़ इकोनॉमी में डिपेंडेंट नहीं है। उनके सारे प्रॉफिट्स वर्ल्ड इकोनॉमी में डिपेंडेंट हैं। तो बफेट ने ये आइडिया लगाया कि वो अमेरिका में बैठ के फ़ोन लगा कर जापानीज़ कंपनियों से 0.81 और 0.5% पे लोन ले लिया 10 साल के लिए और डिविडेंड यील्ड 5% में 5 जापानीज़ कंपनीज़ को उन्होंने खरीदा। ये सबको हम बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस मानते हैं। जापानीज़ में इनको ज़ाइबुत्सु कहते हैं, जहाँ वो सुई से लेके एयरक्राफ्ट तक मैन्युफैक्चर करते हैं। इनका 3 कंपनियां भारत में आपको पता होगा, मित्सुई, मित्सुबिशी
और सुमिटोमो और चौथा कंपनी है मारुबेनी। इन कंपनियों को उन्होंने खरीदा। अभी उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस के बाद इन कंपनियों पे 9% लेकर चले गए। अगर हम मारुति और टोयोटा का कंपेयर करेंगे तो मारुति का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और टोयोटा का वैल्यूएशन बहुत कम है। तो ये बेहतर है कि आप टोयोटा खरीदें, मारुति न खरीदें, लेकिन टोयोटा खरीदने से आपका फ़ायदा बेटर हो सकता है। तो यही लॉजिक है। इसीलिए पिछले 3 साल से बफेट कर रहे हैं। हम पिछली 2 साल से उनको फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करते रहेंगे। यही लॉजिक है कि हम जापानी स्टॉक खरीद रहे हैं। दूसरी बात है निफ्टी ईवी इंडेक्स। तो ईवी इंडेक्स में क्या होगा है कि उन्होंने ये ईवी इंडेक्स बना दिया लगभग 40 कंपनी लेके। लेकिन इस कंपनियों में कोई प्योर ईवी प्ले नहीं है। हाईएस्ट हाईएस्ट वेटेज बजाज ऑटो का है, उसके बाद टाटा मोटर्स का है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का है, एक्साइड का है, मारुति सुजुकी का है, बॉश का है, मॉटरसन यूनिट का है, आइशर मोटर्स है, कॉगन। आइशर मोटर अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल सक्सेसफुली अभी थोड़े दिन पहले ही किया है। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन है और ऐसे 33 सच कंपनी हैं जो इंडेक्स के पार्ट हैं। ये इसीलिए सफ़ेद झूठ है क्योंकि इवन जो टाटा मोटर्स है सिर्फ 1 साल में 1 लाख ईवी बेचते हैं। बजाज ऑटो 1 लाख स्कूटर भी नहीं बेच रहा अभी तक। इसको जाके इंडेक्स में डाल के और ये ओपिनियन देना कि ये ईवी कंपनियां हैं, ये सफ़ेद झूठ है। अभी जो कंपनियां कुछ ईवी बेच रहे हैं वो है टाटास, जो उनकी ईवी सक्सेसफुल है। टीवीएस मोटर्स बेच रहे हैं सक्सेसफुली। बजाज ऑटो अभी शुरू किया है। महिंद्रा जूझ रहा है, अभी तक उनका बड़ा सेल्स नहीं हुआ है। और जो बैटरी कंपनियां हैं, एक एक्साइड है और एक अमर राजा, वो अभी-अभी शुरू किए हैं बेचने के बनाने के लिए। जब तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, टर्नओवर ही नहीं हुआ, सब प्रॉफिट्स ही नहीं आया, उसके पहले ही इंडेक्स बना दिया एनएसई ने। इसीलिए बोल रहा हूँ ये सफ़ेद झूठ है। इसमें टाटा केमिकल्स है, टाटा टेक्नोलॉजीज़ है, टाटा एलेक्सी है और उसके बाद टाटा पावर को भी जोड़ेंगे। तो ये रहा मेरा ओपिनियन टाटा ये ईवी इंडेक्स के बारे में। सारे दुनिया ये बात कर रही है कि वेट लॉस ड्रग्स भारत में दुनिया में बहुत बड़ा होगा। तो ये वेट लॉस ड्रग्स के लिए साइंटिस्ट ने एक्सिनिड 4 एक हार्मोन को चूज किया जो जिला मॉन्स्टर लिजर्ड के वेनम में है। ये एक नॉर्थ अमेरिकन लिजर्ड है। इस हार्मोन के जरिए जो आपको भूख लगती है, हम उसके लिए बियॉन्ड कुछ दिन के लिए 1 दिन में सिर्फ 1 बार खाना भी बस है। तो इसका सिमिलर हार्मोन हमारा गट में है। तो इससे लेकर पहले इसको डायबिटीज ट्रीटमेंट में उपयोग किया था। अब इसको वीगोई नाम का नोवो नॉर्डिस्क ने ऑलरेडी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। एली लिली भी ये प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। लेकिन ओबेसिटी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। मैं भी ओबेस हूँ और जिनके पास ओबेसिटी के कारण डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए ये ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। तो भारत एक फार्मा प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड है। फार्मा प्रोडक्शन जेनेरिक ड्रग्स कैपिटल है। तो अभी रेस है कि कौन ये प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। सो इसका मेन प्रोडक्ट है सेमी ग्लूटाइड और ये सेमी ग्लूटाइड को ऑलरेडी नाटको फार्मा तैयार कर रही है। आने वाले सालों में नाटको जरूर वेट लॉस ड्रग तैयार करेगा। तो नाटको वो बोलते नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बेसिक प्रोडक्ट वो तैयार कर रहे हैं जो इससे जो वेट लॉस ड्रग बिल्ड कर रहा है, 3-4 साल में उनको ये टेक्निक आ जाएगा कि कैसे ये वेट लॉस प्रोडक्ट वो बने और 2030 तक ये $80 बिलियन हो सकती है। इंडिया में हमारे पास जो हमें फॉलो कर रहे हैं उनके पास सिप्ला होगा, डॉक्टर रेड्डी होगा, सन फार्मा होगा और नाटको फार्मा होगा। इन 4 कंपनियों में एक ज़रूर वेट लॉस ड्रग बनाएगा। मेरा ख्याल से नाटको, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी तीनों ये करेंगे और इसीलिए जब सस्ता है हम डॉक्टर रेड्डी और नाटको को कंसिडर करने की सलाह आपको दे रहे हैं।
तो आप ईवी में हम एक्साइड में प्रेज़ेंट हैं, अमर राजा में प्रेज़ेंट हैं, टाटा केमिकल्स में प्रेज़ेंट हैं, टाटा मोटर्स में प्रेज़ेंट हैं, टोयोटा में प्रेज़ेंट हैं और नोवो नॉर्डिस्क में भी प्रेज़ेंट हैं बहुत 2 साल के लिए। और डेफ़िनेटली इन सारों जो आईटी का जो फ़ार्मा कंपनीज़ में के बारे में मैंने बात की, लैटको, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी और सन फ़ार्मा, ये भी आने वाले 3-4 साल में एक अच्छा पोज़ीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफ़िकेशन दबाएँ। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।